आज पढ़ेंगे हम एसएससी में आने वाले क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम एज मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रॉब्लम मतलब त्रुटि। हमसे कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, देखो बेसिक बताता हूं मैं आपको। जब भी कहे कि 5 साल बाद या 5 साल पहले, पहले की बात करेगा तो माइनस करना है और बाद की बात करेगा तो प्लस करना है। जैसे कि हमारे पास एक कोई लाइन है, इसके बीच में मानेंगे हम क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो बात है, वर्तमान। इसके बाद जो हमारे जो लेफ्ट हैंड मानेंगे उसमें मानेंगे पास्ट। पास्ट में बीता हुआ मतलब कि भूतकाल। एक आता है फिर हमारे पास प्रेजेंट के बाद क्या आता है, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, भविष्य। ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन में कहेगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के 5 वर्ष पहले, अगर पहले की बात करें तो पहले की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, पास्ट की बात। पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी, माना 5 वर्ष पहले, पहले की बात करेगा तो क्या होगा, माइनस। और पूछे 5 वर्ष बाद, तो जब 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो क्या होगा, प्लस। ये क्वेश्चन में आपको याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखने वाले पॉइंट है। अगर हमसे जैसे कि हम कहें क्वेश्चन में, उसकी वर्तमान में जो कोई लड़की थी, माना मीरा थी कोई लड़की, मीरा की जो वर्तमान में आयु है वो है कितनी, 10 वर्ष। कितनी है, 10 वर्ष है। मान लिया हमने 10 वर्ष है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछे कि मीरा की 10 वर्ष पहले आयु कितनी थी। अब वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, प्रेजेंट में उसकी 10, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, वो सॉरी 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 10 में से 5 वर्ष कम कर दो, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5। 10 में से 5 कम कर दे। अब ये कहे कि मीरा की जो आयु है वर्तमान में तो 10 है, अब 10 वर्ष 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, 15 वर्ष। 15 वर्ष। ये हमसे क्वेश्चन का क्या है, मेथड। इसी तरीके से हमने सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, वीडियो को लगातार देखते रहना। एक और बता दूं कौन सा ट्रिक होता है, एक ट्रिक और चलते हैं। हमसे कहता है क्वेश्चन में, यह है इसकी वर्तमान आयु, ये क्या है, प्रेजेंट। अब क्वेश्चन में ये कहेगा, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी का भी नाम ले सकता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले, मतलब माइनस। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था। ठीक है। उसके बाद क्या देता है हमसे क्वेश्चन में, उसकी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज याद रखनी है, अगर इनका अनुपात, इनका अंतर, जैसे कि हमसे अगर हम इसे घटा के देखें, 4 और 1 3 और 1 4, कितने का अंतर है, 1 का। दूसरे में 2 और 1 3, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई या गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, उस टाइप, तो जो अंतर आ रहा है, अंतर कितना बैठ रहा है टोटल, यहां से यहां तक का 10 वर्ष, यहां से यहां तक टोटल 10 वर्ष, 5 हो गए, 10 वर्ष का अंतर बैठा, 10 वर्ष, 10 वर्ष का अंतर बैठ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, जो अंतर बैठ रहा है किसकी वजह से बैठ रहा है, इनमें कितना अंतर आ रहा है, एक, 3 से 4 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, अंतर दोनों में समान है, तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है कितने वर्ष को कर रही है, 10 को, 10 वर्ष की वजह से तो इन दोनों में अंतर आ रहा है, 10 वर्ष, 10 वर्ष को, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, अगर हमसे कहने लग जाए क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद इनकी या 5 वर्ष बाद इनकी दोनों के आयु कितनी कितनी होंगी, तो एक यूनिट कितना कर रही रिप्रेजेंट 10 को, तो ए की जो आयु आ जाएगी 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 10 40, तो ए की आयु आ गई 40। इसी प्रकार बी की जो आयु आ जाएगी 10 या 30, यही 30। अगर हमें क्वेश्चन, चलो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। अब ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इन दोनों को क्या दे रखा है, आयु समान नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है, ये हो जाती है, कितनी हो जाती है, देखो 5 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात, आयु का अनुपात कितना, 3:2 था। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए, 5:3 हो जाता है। अब मैं दोनों का अंतर बना दे पहले समान, देखो 3 और ये कितना 5, तो 2 का अंतर है, यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर होना चाहिए समान। तो समान अंतर कैसे करते हैं, इन 3 में और 2 में अंतर देखो कितने का अंतर है, 1 का, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। जो अंतर आ रहा है हमारा, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई इस अनुपात में कर देंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इस अनुपात कर देंगे, करो 2 के इसका, तो फिर इसका अनुपात हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास अनुपात, 1 की करेंगे तो 5 एकम 5, 3 एकम 3। अब देखो अंतर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 5, 1 का अंतर आ रहा, यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना आ रहा है 3, तो 1 का अंतर आ, तो अंतर हमारे पास दोनों बराबर हो गए, तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है कितने कर रही है, 10 यूनिट को, कितने को, 10 को। तो हमसे पूछे इसकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, अब जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे, 10 पंजे 50, ए की 2 आ गई 50, बी की 10 दिया 30, बी की आ गई 30, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर है। इसी आधार पर हम सारे क्वेश्चनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व। आयु संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन इसी आधार पर हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक एक्सरसाइज है हमारे पास, वो कहता है 7 वर्ष पहले यहां से लो, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। क्वेश्चन नंबर 1, 8 साल पहले, ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:4 था, ठीक है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद इनकी आयु का योग 96 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 96 वर्ष हो जाता है, हो जाता है। तो हमसे पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु बताओ, ए और बी की
वर्तमान आयु बताओ। ये क्वेश्चन हमारे पास। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कौन आंसर देगा इस क्वेश्चन का सबसे पहले? आया किसी का आंसर? नहीं आया है तो देखो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है ये हमारे पास क्या है, कोई एक लाइन है, बीच में क्या मानते हैं हम, प्रेजेंट में वर्तमान आयु प्रेजेंट। अब ये कह रहा है प्रेजेंट से 8 साल पहले, तो पहले मतलब कि माइनस 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था ए और बी की? ए और बी की आयु का अनुपात था 5:4। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, आयु का योग 96 वर्ष हो जाता है, मतलब 4 वर्ष बाद प्लस कितना हो जाता है? 96 वर्ष हो जाता है, 96 वर्ष हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। देखो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे वर्तमान आयु? हमको क्या करना है, सबसे पहले जो ये 8 आ रहा है और इन दोनों का योग, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था वो हमको पता होना चाहिए। तो आयु का योग कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना? 5 4 9 और इस 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72। मतलब ए और बी की आयु का योग 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले कितना था? 72 था, 72 वर्ष। ठीक है, तो हमसे ए की आयु कितनी थी और बी की आयु कितनी थी? तो 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, बी की आयु कितनी थी, हम ये निकाल लेंगे। 8 वर्ष में ए की आयु जो हो जाएगी, टोटल कितना है? 9। 9 में से 5 जो है किसकी आयु है? ए की, मल्टीप्लाई में 72, 9 8 72, ए बराबर कितना है? 8 5 40। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है क्वेश्चन? ये रहा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ए की एज निकाल ली। अब हमारे पास दोनों की एज का, 8 वर्ष पहले दोनों के एज का योग कितना था? 72। और हमारे पास ए की कितनी आई? हमारे पास कितनी आई? 40। तो बी की कितनी होगी हमारे पास? 32। इसे डायरेक्ट भी 32 लिख सकते हैं आप, और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, निकाल भी सकते हो। निकालते कैसे? अब हमारे पास है बी की कितनी है? 4, कितने में से? टोटल 9 में से, मल्टीप्लाई 72, 9 8 72, 8 चौक 32। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 32 किससे आ गई हमारी? इसके। अब ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो ए की, देखो हमारे पास 8 वर्ष पहले कितनी थी? ए की 40। तो 8 वर्ष बाद अब 8 और इसमें जोड़ देंगे, वर्तमान मानने के लिए 8 ऐड करेंगे, तो ए की कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 40। 8 8 दोनों में ऐड कर देंगे। जब 8 वर्ष बाद इसकी भी 8 बड़ी होगी, इसकी भी 8 बड़ी होगी, तो दोनों कितना हो गया? इतना। अब क्वेश्चन देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है हमसे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 3:4 था, तो 3 साल बाद बी की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 2। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और
बी की वर्तमान क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात अनुपात कितना है, 7:9 है। 7:9, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 5 वर्ष पहले यह अनुपात 3:4 था। 4 था। 3 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन था। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो सब लोग। इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। ए और बी की, देखो आपको एक लाइन खींच लेनी है सीधी, बीच में क्या मानेंगे, वर्तमान प्रेजेंट, ठीक है, बीच में प्रेजेंट। अब हमसे कह रहा है कितना, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:9 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब कि यहाँ पे माइनस 5 वर्ष माइनस 5 वर्ष पहले अनुपात 3 ए और बी का अनुपात कितना था, 3:4 था। 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष बाद प्लस 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद बी की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पूछो बी की आयु क्या हो जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से देखो, आप क्या देखो अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा इसमें कई तरीके हैं, मैं तो आपको सब तरीके से बताऊंगा। आप करना चाहो इनकी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लो, अलग अलग निकाल सकते हो, उसमें 5 जोड़ देना, वर्तमान आयु निकल जाएगी। वर्तमान आयु में फिर 3 जोड़ देना, बी की 3 वर्ष बाद आयु निकल जाएगी। या आप ये करो, इन दोनों का देखो अंतर, इसमें दोनों में अंतर कितना, 1, इन दोनों में अंतर कितना है, 2। इस 2 की मल्टीप्लाई इसके अनुपात में कर दो, 1 की अनुपात, 1 की मल्टीप्लाई इसके अनुपात में कर दो, तो इसका नया अनुपात बन जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात ये आएगा हमारे पास 7:9। ठीक है, क्यों करते हैं हम ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन दोनों के एजों का अंतर जो आए समान आए। जैसे अगर हम ए की एज देखें, ए की कितने 6, फिर यहाँ कितने 7, समान आ रहा है। बी की कितने यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितने 9, एक का अंतर आ रहा है, मतलब एक का अंतर समान करने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो हमें देखो कितना अंतर आ रहा है, 1 का, तो 1 यूनिट है 5 वर्ष पहले से, और वर्तमान में तो आ रहा है, तो कितने वर्ष तक आ रहा है, 5 वर्ष तक। 5 वर्ष की वजह से तो इसमें अंतर आ रहा था, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 वर्ष को, 5 वर्ष को। ठीक है, तो हमसे अब ये पूछना है कि वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु निकाल लेंगे। देखो एक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 सत्ते 35, एक की हो जाएगी 35। अब देखो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 9 पंजे 45, कितने हुए 9 पंजे 45। अब हमारे पास ये वर्तमान लिख रहे हैं, इसकी पूछा 3 साल बाद, 3 साल बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो बी की अब 45 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 48। बी की जो आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 48, 3 साल बाद 48 हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। अगर एक ही पूछता तो एक ही क्या हो जाती है हमारे पास, इसमें 3 ऐड कर दो 38, एक ही 38 रहती। ये हो जाता हमारे पास क्या क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन,